आगरा की रूबी अब देश भर में एक ऐसे खौफनाक चेहरे के तौर पर चर्चा में है जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत तीनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जिस घर में कभी पति पत्नी साथ रहते थे, उसी घर का बाथरूम एक खौफनाक राज छिपाए बैठा था। आरोप है कि पत्नी रूबी ने अपने ही पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या कर दी और फिर शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि करीब 45 दिनों तक वह उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही, लेकिन किसी को इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद आरोपी रूबी को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान उसकी ओर से पैरवी करने वाले कोई वकील मौजूद नहीं थे, जिसके बाद अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस का आरोप है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की नीयत से रूबी ने बाथरूम का फर्श दोबारा बनवाया। उसने मिस्त्री को यह कहकर बुलवाया कि फर्श ऊंचा करना है, जबकि आरोप है कि उसके नीचे पहले ही शव को दफना दिया जा चुका था। जिस मिस्त्री ने प्लास्टर किया, उसका कहना है कि जब वो मौके पर पहुंचा तब वहां पहले से मिट्टी डाली जा चुकी थी और उसे सिर्फ सीमेंट से प्लास्टर करने के लिए कहा गया था। सुनिए प्लास्टर करने वाले मिस्त्री क्या कुछ बता रहे हैं। मेरे पास मैं बिचपरी काम कर रहा था। 1-2 बजे फोन आया दिन में कि छोटा सा काम है, तुलसी देवी की नाम की लेडी ने फोन किया। मैं बराबर हूँ क्योंकि वहाँ काम करके आया हुआ था, तो मैंने शाम को आके काम देख लूंगा। तो 6-6:30 बजे वहाँ पे मैं पहुंचा तो वो लेडीज मिट्टी डाल रही थी बाल्टियों भर भर के बाथरूम के अंदर। तो उसने बोला कि अभी कर दो। मैं अभी तो नहीं हो पाएगा, मैं कल सुबह आके कर देंगे काम। लेडीज घर में अकेली थी और फिर तुलसी देवी आ गई वहाँ पे। दोनों आपस में बात करती नहीं। आधे घंटे का काम था, मैं करके अपने घर आ गया। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरा मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हत्या की असली वजह क्या थी, वारदात की पूरी टाइमलाइन क्या है और इतने दिनों तक इस खौफनाक राज पर पर्दा कैसे पड़ा रहा। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। शुरुआती पूछताछ में रूबी ने जो कहानी बताई, उसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक रूबी ने पहले खीर में करीब 15 से 16 नींद की गोलियां मिलाकर पति सुरेंद्र शर्मा को खिलाई। जब वह बेहोश हो गया तब उसने कथित तौर पर अकेले ही उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की पूरी साजिश रची गई ताकि किसी को शक न हो। वहीं मृतक के परिवार का आरोप है कि यह सब पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जबकि पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके आसपास रहने वाले इस परिवार के घर में इतना बड़ा राज दफन हो सकता है। ये 1.5 महीने करीब पहले लापता हुआ था। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा दी गई थी। 3 तारीख को उसने कन्वेंस किया कि मैंने बॉडी को यहाँ दफना किया। उसके बाद में मैंने उसको यहाँ से निकलवाया बॉडी को, उसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में अब बॉडी कल ले आ चुके हैं पुलिस वाले। यही सारी चीजें में कारण तो ये पुलिस वाले पता करेंगे, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। मुझे 3 तारीख की सुबह 6 बजे पता चला। और दोनों का ऐसे ही था, आपसे में लड़ते झगड़ते रहते थे और प्यार भी बहुत करता था वो उसको, समझेंगे। पता नहीं इसमें कैसे कहाँ से बात बन गई। लड़की भी बेचारी ठीक थी, कपड़े बड़े सीती थी मोहल्ले वालों के, गुजारा भी करती थी। उनके परिवार में एक बुढ़िया है माता जी। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि वारदात के बाद रूबी लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। उसने सभी से कहा कि सुरेंद्र उससे झगड़ा करने के बाद 5000 रुपए लेकर घर छोड़कर चला गया है। इतना ही नहीं, खुद भी कुछ दिनों के लिए राजस्थान चली गई ताकि शक की सुई उस पर न जाए। पुलिस के साथ बैठकर सीसीटीवी फुटेज देखना, पति के लापता होने पर रोना और बार बार अलग अलग कहानी सुनाना, यह सब कथित तौर पर जांच को भटकाने की कोशिश का हिस्सा था। पूछताछ के दौरान रूबी ने यह भी दावा किया कि उसका पति शराब का आदी था, आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और कोई काम नहीं करता था। उसने यह भी कहा कि पूरे परिवार का खर्च उसकी मां की सरकारी पेंशन से चलता था। हालांकि पुलिस फिलहाल इन सभी दावों की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है और हर पहलू को परखा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हत्या लंबे समय से रची जा रही साजिश का नतीजा था या फिर घरेलू विवाद ने एक खौफनाक अपराध का रूप ले लिया।
फिलहाल इस पूरे मामले की परत दर परत जांच की जा रही है। पुलिस फोरेंसिक साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और पूछताछ के आधार पर हर कड़ी जोड़ने में जुटी है। ऐसे में आने वाले दिनों में जांच के साथ इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़े कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं।